तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर लाखों स्टूडेंट का इंतजार और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है और हर स्टूडेंट के मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर रिजल्ट कब तक जारी होगा, कट ऑफ क्या जाएगा, पीईटी क्या रहेगी। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा खेला समझाते हैं कि आखिर ये स्टार्ट हुआ कहाँ से था और आखिर रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट जारी होने में इतना समय क्यों लग रहा है और ये रिजल्ट कब तक जारी हो सकती है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको शुरू से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्टार्ट हुआ कहाँ से। तो आपको तो पता ही होगा कि जब रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया था उसके बाद करोड़ों स्टूडेंट ने इसमें फॉर्म को भरा था। इसके बाद इसके क्वालिफिकेशंस को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी शुरू हो गया था स्टूडेंट्स के बीच। फिर ITI और 10th की एलिजिबिलिटी को लेकर काफी ज्यादा डिबेट हुआ था। हालांकि कोर्ट ने 10th और ITI वाले स्टूडेंट्स को दोनों को बराबर दर्जा दिया। फिर इसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम डेट अनाउंस किया गया जो कि पहले रेलवे ने इसका डेट रखा था वो 27 नवंबर से लेकर 16 जनवरी तक रखा था, यानी कि 27 नवंबर से लेकर 16 जनवरी तक रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट होना था। फिर रेलवे ने इसके एग्जाम डेट को पूरा चेंज ही कर दिया और इस बार जो डेट रखा था वो 8 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक रखा गया। और आपको पता होगा कि ये एग्जाम 10 फरवरी तक ही चला जो कि टोटल 101 शिफ्टों में कंडक्ट करवाया गया था। तो अब जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ तो इसके बाद आंसर की भी जारी की गई थी और आंसर की जारी करने के बाद लगातार स्टूडेंट रिजल्ट का वेट करने लगे। इसके बाद CCA अप्रेंटिस वाले स्टूडेंट ने कोर्ट में इसको लेके केस कर दिया और ये कोर्ट केस तेलंगाना हाई कोर्ट में चला गया। आपको पता होगा कि ये कोर्ट केस जो किया था वो टोटल 15 स्टूडेंट्स ने मिलकर किया था और आपको ये भी पता होगा जब कोई भी केस कोर्ट में चला जाता है तो उस एग्जाम पर पूरी तरीके से स्टे लग और फाइनली ऐसा ही हुआ कि रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट पर पूरी तरीके से स्टे लग। हालांकि इसकी जो सुनवाई होनी थी वो 22 मई को होना था, लेकिन समर वेकेशन के कारण इसको भी पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया था। तो आप पहले समझते हैं कि रेलवे ग्रुप डी पर आखिर ये CCA वाले स्टूडेंट्स ने कोर्ट केस क्यों किया। तो देखिए इसके कुछ प्रमुख कारण। CCA वाले स्टूडेंट्स का कहना था कि उसके सिलेक्शन प्रोसेस में बराबरी नहीं हो रही। रेलवे ने CCA कैंडिडेट्स को NSE और NCVT के मार्क्स पर वेटेज दिया। पुराने और नए अप्रेंटिस पैटर्न में मार्क्स देने का तरीका अलग था। जो तीसरा रीजन था वो CCA वाले कैंडिडेट्स को सामान्यतः 60 से 70% मार्क्स आते थे क्योंकि उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल होते। इसके अलावा जो नए CCA वाले कैंडिडेट्स थे उसको प्रैक्टिकल के आधार पर 90% मार्क्स दिया जा रहा था और इसी वजह से पुराने CCA वाले कैंडिडेट्स ने कोर्ट में अपना जाके प्रस्ताव रखा कि उसके साथ गलत हो रहा है और उसने ये भी मांग रखा कि इन दोनों मार्क्स को बराबर किया जाए, यानी कि पुराने और नए कैंडिडेट्स का मार्क्स दोनों को बराबर किया जाए। और इसी वजह से रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट पर पूरी तरीके से स्टे लगा था। लेकिन अब सवाल आता है कि रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है और कोर्ट इस पर कब सुनवाई करेगी। तो देखिए जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 5 जून के बाद ही इसकी सुनवाई होनी है, जिसमें अभी कोर्ट में छुट्टियां और ये छुट्टियां 7 मई से लेकर 5 जून तक रहेगी। इसके बाद ही इसकी सुनवाई होना है। तो अब आइए जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी पर वो 15 स्टूडेंट कौन थे जिसने कोर्ट केस किया था। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यही वो 15 स्टूडेंट के नाम है जिन्होंने कोर्ट में केस किया था। बाकी अगर आप तेलंगाना से हैं तो इन स्टूडेंट से जरूर जाके बात कीजिए।